यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जितू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो आज हम जो है आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो ये चैप्टर है उससे हर एग्ज़ाम में लगभग सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उससे एक या दो क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हल्का सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेशियो और प्रोपोर्शनल का हल्का सा नॉलेज अगर आपको होता है तो पार्टनरशिप चैप्टर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक एक नए अंदाज के साथ, और इसका नाम है साझेदारी। यानी हिंदी में इसको हम लोग हिंदी में इसको साझेदारी बोलेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। तो चलिए हेडिंग देते हैं पार्टनरशिप चैप्टर का नाम। ठीक है, इसको आप दीजिए हिंदी में दीजिए साझेदारी। चलिए देखिए साझेदारी होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, जब बाजार में या जब कोई मार्केट में जो है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग साझेदारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा, एक व्यक्ति जब इसमें रहेगा तो वो तो फिर अपना पर्सनल हो जाएगा। तो कम से कम इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, और भी व्यक्ति मिलकर व्यापार कीजिए। मान लीजिए कि हमको कोई बिजनेस करना है तो अकेला हमसे नहीं होगा, तो हम दो या दो तीन व्यक्ति से मिलकर साथ में मिलकर एक बिजनेस किए, उसमें जो भी पैसा लगाएं, ठीक है, सबका पैसा लगा, और जो भी लास्ट में हमारा जो धन का जो लाभ होगा वो हम तो तीनों मतलब जितने भी लड़के हम लोग लगाए हैं वो आपस में बांट लेंगे, वही हो गया साझेदारी। ठीक है, तो साझेदारी दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी दो प्रकार का होता है, ये टू टाइप का होता है। पहला टाइप है सिंपल, सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरा हो गया कंपाउंड, कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए सिंपल का मतलब हो गया सरल साझेदार, सरल साझेदारी। ठीक है, चलिए, और कंपाउंड का हो गया मिश्र, मिश्र साझेदारी। ठीक है, चलिए समझिए पहले होता क्या है। कुछ टर्म को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर बनाना आसान हो जाता है सवाल कोई भी। तो चलिए साझेदारी कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, एक सिंपल पार्टनरशिप एक कंपाउंड पार्टनरशिप। अब बात आता है कि सिंपल साझेदारी या सरल साझेदारी या मिश्र साझेदारी होता क्या है। ठीक है, तो जानिए क्या होता है कि जब व्यापार में जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति समान समय के लिए, ठीक है, समान धन या असमान धन समान समय के लिए लगाता हो। मान लीजिए कि हम दो आदमी मिलकर, एक दो आदमी है, मान लीजिए कि एक राम है, ठीक है, एक मोहन है, दो व्यक्ति है, ये जो है समान धन समान समय के लिए लगाया या असमान धन समान समय के लिए, यानी समय दोनों का समान रहेगा। मान लीजिए ये 10,000 रुपया लगाया, ये भी 10,000 रुपया लगाया। ठीक है, ये लगाया कितने के लिए, तो ये एक साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए लगा सकता है, 5 महीना के लिए भी लगा सकता है, समय दोनों का समान रहेगा। हो सकता है ये 1 लाख रुपया लगा देगा, ये 10,000 रुपया लगाएगा, लेकिन समय दोनों का समान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल साझेदारी का मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान धन या असमान धन समान समय के लिए लगाते हों तो ऐसे साझेदारी को हम लोग सरल साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब आइए कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें समय समान नहीं होता है। क्या होता है, समय समान नहीं होता है। इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा 6 महीने के लिए लगाएं, कुछ लोग व्यापार में साल भर के लिए पैसा लगाएं, कुछ लोग 2 साल के लिए पैसा लगाया, यानी समय इसमें इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे साझेदारी को हम लोग मिश्र साझेदारी के नाम से जानते हैं। और इसमें पैसा क्या होता है, मान लीजिए लगाएं, मेरा मन किया कि बीच में हम पैसा कुछ निकाल लें तो इसमें निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें समय सीमा समान नहीं होती है, बाकी पैसा समान हो या असमान हो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गया। अब आइए, ये हो गया साझेदारी का नियम। ठीक है, अब आइए साझेदार जो होते हैं, अब बात आता है कि साझेदार होता क्या है। चलिए इंट्रोडक्शन क्लास है, बढ़िया से टॉपिक को समझिए। अब है साझेदार यानी पार्टनर। ठीक है, पार्टनर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साझेदार। चलिए समझिएगा ध्यान से, पार्टनर।
ठीक है, इसको बोलेंगे साझेदार। चलिए, जब पार्टनर मतलब हो गया दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ये अपना पैसा लगाया है व्यापार में, ये भी अपना पैसा लगाया है, तो जो पैसा लगाया वही तो पार्टनर हुआ। ठीक है। दूसरी बात, पार्टनर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पार्टनर दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार का जो पार्टनर होता है, दूसरा प्रकार का पार्टनर मान लीजिए यहां लिखते हैं, ये हो गया दूसरा होगा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, चलिए समझिए। अब बात आता है कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। ये दो टाइप का पार्टनर हो गया। व्यापार में पैसा लगाया है, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है, यानी स्लीपिंग है। स्लीपिंग का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि वो सोया हुआ है। ठीक है, स्लीपिंग का मतलब ये निष्क्रिय है, ये क्रियाशील है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया, मतलब वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया, एक हो गया क्रियाशील, एक हो गया निष्क्रिय हो गया। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यापार हम चालू करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यापार चालू करते हैं, तो ये एक्टिव का मतलब ये देख रेख करता है। ठीक है, इसलिए इसको एक्टिव या वर्किंग पार्टनर कहा गया। इसका काम है देख रेख नहीं करना, सिर्फ जो भी लाभ होगा, जो भी हिस्सा होगा, तो वो हमको बांट दो भाई, हम देख रेख नहीं करेंगे। यही हो गया स्लीपिंग पार्टनर। ये कोई चीज़ का देख रेख, बस पैसा धन लगा देगा, आपके जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें ये अपना पैसा दे देगा। ठीक है, बोलेगा जो भी हिस्सा हुआ हमको दे देना। लेकिन ये वर्किंग कर रहा है, तो बात आती है कि जब वर्किंग कर रहा है तो ये फ्री का तो वर्किंग करेगा नहीं, करेगा? ये फ्री का वर्किंग करेगा नहीं। तो जो भी लाभांश होगा, यानी जो भी फायदा होगा लास्ट में 2 साल में, 3 साल में या 1 साल में जो भी हो, तो ये जो है कुछ हिस्सा देख रेख के लिए कुछ हिस्सा ले लेगा। ठीक है, ये अपना शेयर ले लेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं। ठीक है, ये बोलेगा ठीक है ले लो भाई। स्लीपिंग क्या बोलेगा कि तुम ले लो। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें बंटवारा कर लो। तो ये इस क्या करेगा, ये एक्टिव पार्टनर जो है ये व्यापार को देख रहा है, सब चीज़ देख रेख कर रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा। ये एक्स्ट्रा पैसा जब टोटल लाभांश में अपना पैसा काट लेगा, तो जो भी इसका प्रॉफिट हुआ होगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसके बाद ये दोनों अपना बंटवारा करेगा। ठीक है, बंटवारा जो होता है, पैसा का बंटवारा जो हाँ होता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया। मान लीजिए कि हम लगाए हैं 10,000 रुपया, समझिएगा ध्यान से, और हम मेरा 6 महीना के लिए पैसा लगाए, हम ये लगाया है 5,000 रुपया, लेकिन ये लगा दिया है 12 महीना के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो अब जो पैसा का बंटवारा यानी जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट होगा, तो इसका बंटवारा जो होगा ये और ये रेशियो में होगा। यानी समय, जो भी पैसा लगाएं, जितना समय के लिए लगाएं वो दोनों गुना हो जाता है। जितना पैसा लगा ये, जितना समय के लिए लगाया उससे गुना हो गया, बाद में दोनों का रेशियो बांट लिया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब इसके रेशियो के अनुसार हम इसका बंटवारा कर लेंगे। तो यही है पार्टनरशिप। चलिए, और भी कुछ इसमें बातें हैं, उसको देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक समझिए। इसमें अगला टॉपिक इसमें क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जिसका हिंदी होता है शुद्ध लाभ। ठीक है, शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, इसको जानिए। तो क्या होता है, जब भी हम लोग व्यापार शुरू करते हैं या व्यापार करते हैं, तो लास्ट में जो हमको शुद्ध लाभ हुआ यानी नेट प्रॉफिट हुआ, यही तो नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें होता क्या है, तो मान लीजिए जितना भी हम लोग व्यापार किए, तो हो सकता है कोई कंपनी खोले, कोई मशीन उशीन है वो ख़राब हो गया कोई कारण से, तो हमको उसको भी बनाना है वही पैसा से। तो जो इनकम हुआ, तो इस सब में जितना खर्चा उर्चा आया उसको अगर घटा देंगे, मान लीजिए वेतन देना है, कर्मचारी को वेतन देना है, या फिर कोई मशीन ख़राब आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, बिजली बिल आ गया, ठीक है, तो ये सबको जो पैसा घटा उठा के जो पैसा लास्ट में बचा, ये सब करने के बाद वही तो शुद्ध लाभ हुआ ना। तो उसी को हम लोग नेट प्रॉफिट के नाम से, नहीं शुद्ध लाभ के नाम से जानते हैं। चलिए, ये ठीक हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है डिविडेंड। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है लाभांश। ठीक है,
ये क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है। कोई भी अगर हम पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। अब यह है डिविडेंड यानी लाभांश क्या होता है। तो मान लीजिए क्या होता है कि जो भी हमको नेट प्रॉफिट हुआ, ध्यान से समझिए, कोई भी हमको अगर नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इसके पहले नेट प्रॉफिट क्या था उसको हमने बता दिया, जो शुद्ध लाभ हुआ, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री है वो क्या करती है, जो शुद्ध लाभ हुआ तो उसमें कुछ पैसा जो है, कुछ पैसा वो अपने कंपनी के विस्तारित यानी आधुनिकीकरण के लिए रखती है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के लिए रखती है। उसके बाद कुछ पैसा और भी काम है, मतलब कोई भी कंपनी का कुछ विस्तार करना है या उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो वो नेट प्रॉफिट में काट के, नेट प्रॉफिट में ये सब पैसा डिविडेंड लाभांश को काट, शुद्ध लाभ को काट लेती है, ठीक है, उस इस सब पैसा को काट के जो शुद्ध लाभ होता है उसमें घटा के जो पैसा बचता है उसी को हम लोग लाभांश बोलते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कि हमको कंपनी बढ़ाना है तो जो लाभ हुआ उसमें से हम कंपनी बढ़ाने का पैसा अलग से रख लिए, ठीक है, उसका उसका आधुनिकीकरण करना है, अगर आधुनिकीकरण कर लिए उसका, उसके बाद कुछ पैसा को रख लिए, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम जो साझेदारों के बीच बांट लेते हैं उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं यानी लाभांश कहते हैं। तो चलिए इतना टॉपिक अगर समझ गए हैं तो इस पर जो सवाल आएगा बहुत ही हल्का सवाल होता है, और इसको आप ध्यान से समझिए कि सवाल जो एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत था भी नहीं, हल्का हल्का नॉलेज होना था। तो चलिए देखते हैं इस पर सवाल कैसा पूछा जाता है। तो चलिए इस पर जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे सवाल होते हैं उस पर हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक से चालू करते हैं और टाइप बाय टाइप चल के इसको आगे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इससे एकदम बेसिक के साथ, एकदम आसान टॉपिक है ये, और इसका जो हिसाब अगर आपको एग्जाम में आता है तो ना के बराबर छूटने का चांसेस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, साझेदारी से पहला क्वेश्चन बोलता है गोपाल ने 3000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया। देखिए गोपाल नाम का जो व्यक्ति था वो 3000 रुपया लगा के कोई व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीना के बाद दिनेश 2000 रुपया, दिनेश जो है 2000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 2600 रुपया का लाभ होता है तो दिनेश का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए। पहले क्या होगा, सबसे पहला बात इसमें कि जो भी आदमी व्यापार कर रहा है तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये कंपाउंड पार्टनरशिप है, यानी इसमें जो पैसा लगाया गया वो समय सीमा सबकी अलग अलग है, ठीक है, तो समय सीमा अलग अलग है। तो पहला है गोपाल, तो गोपाल का इतना पैसा, मान लीजिए गोपाल और उसके बाद दिनेश महाराज हैं, दोनों का रेशियो बांटिए, ठीक है। गोपाल कितना पैसा लगाया, तो गोपाल जो है, एक काम कीजिए पहले गोपाल का कर लेते हैं उसके बाद रेशियो में बांटेंगे। चलिए पहले गोपाल जी जो थे वो 3000 रुपया के साथ व्यापार शुरू किए, कर दिए। गोपाल ने 3000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया, उसके बाद व्यापार करने के बाद कोई छेड़खानी नहीं किया, निकला भागा कुछ नहीं किया है ये, ठीक है, ये व्यापार तक लास्ट तक डटा रहा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 6 महीना के बाद दिनेश 2000 रुपये लगा के शामिल हुआ, और वर्ष के अंत में आपको मेन यहाँ देखना पड़ेगा कि व्यापार में कितना दिन तक चला है, तो व्यापार साल भर चला है, यानी 1 वर्ष के लिए चला है। इसका मतलब गोपाल जी जो है 3000 रुपया 12 महीने के लिए लगाया। इसका क्या नियम है कि जितना पैसा जो लगाया, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने समय के लिए लगाया, उससे उसको गुना करते हैं, तो क्या हो गया 12 तिया 36। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 12 तिया 36 यानी 36,000 रुपया ही साल में इसका हो गया, इसका बंटवारा। अब है दिनेश, दिनेश जो था, दिनेश 6 महीने के बाद आया, 2000 रुपया व्यापार में लगा दिया, यानी 2000 रुपया दिनेश जो है 6 महीना के बाद आके लगाया। इसका मतलब रेस्ट 6 महीना इसका बचा, तो इसका व्यापार में पैसा 6 महीने तक लगा रहा, यानी इसका कितना हो गया 12000 रुपया, 6 दूनी 12, इसका व्यापार में 12000 रुपया साल भर में रहा लगल, और गोपाल का 36,000 रुपया साल तक लगा रहा, ठीक है। अब क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुल लाभ 2600 रुपया, यानी टोटल जो लाभ हुआ वो 2600 रुपया है। तो किसका हिस्सा मांगा गया है, तो हिस्सा मांगा गया है दिनेश का। अब क्या कीजिए, गोपाल और दिनेश का रेशियो निकाल लीजिए। तो गोपाल जी कितने के 36,000 और दिनेश महाराज कितना 12,000, ये दोनों का रेशियो निकाल लिए। 3 शून्य इसका गया, 3 शून्य इसका गया, ये कट गया क्या बार में, 3:1 का रेशियो कटा, यानी गोपाल और दिनेश का जो रेशियो आया 3:1 आया कटकुट के बाद, ठीक, काटने के बाद 3:1 आया। अब लाभ देखिए कितना का है, टोटल लाभ वर्ष के अंत में 2600 रुपया का लाभ हुआ, यही ना कहानी है। चलिए तो इसमें हिस्सा किसका मांगा, तो हिस्सा मांगा गया है दिनेश महाराज का। तो दिनेश महाराज का हिस्सा निकालने के लिए लिखेंगे डी,
यानी डी फॉर दिनेश। दिनेश का हिस्सा कितना है, यानी 3:1 में अनुपात में आया इसका बंटवारा, और एक हिस्सा लेगा दिनेश, 3 हिस्सा लेगा कौन, गोपाल, क्योंकि गोपाल ने ज़्यादा पैसा लगाया था और ज़्यादा समय के लिए लगाया था। दिनेश कम पैसा लगाया और कम समय के लिए लगाया, तो इसका ज़्यादा हक बनता है। चलिए, तो दिनेश का निकालना है, तो दिनेश का हिस्सा कितना, 1, टोटल पैसा से गुना करते हैं, टोटल लाभ से। टोटल लाभ कितना, 2600 रुपया, और 2600 रुपया में दिनेश और गोपाल दोनों का पैसा लगा हुआ है, तो 3 और 1 4 को जोड़ के इससे भाग दे दिया जाता है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको 4 से काटिए, 6 चौक 24, 24 और 2 जाएगा इधर 5, यानी 650। दिनेश का 650 रुपया हिस्सा पड़ता है वर्ष के अंत में, और देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, और यह वीडियो फेसबुक पर भी हमने लोड करेंगे इसको। तो आप अगर जो भी व्यक्ति फेसबुक पर इस वीडियो को देखते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाके जीतू सिन्हा मैथ क्लास को सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो देखिए, ठीक है, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, और इसलिए पहला सवाल इस पर हम दिए। अब जो है नेक्स्ट जिसका जो अगला पार्ट होगा, उसमें जितना टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग आप लोगों के लिए बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।